हम लोग जिस स्थान पर उपस्थित है नंदगांव के अंतर्गत उद्धव क्यारी है। क्यारी मतलब खेत। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपी जन इसी स्थान पर दिन रात व्यतीत करते थे और एक विरह का अनुभव कृष्ण भी मथुरा में करते थे। कभी कभी कृष्ण उद्धव को हाथ पकड़ करके बोलते, उद्धव ब्रज को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ और मैं ब्रज जा भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी बड़ी विषम स्थिति है। उद्धव ब्रज विसरत नाही, हंस सुता के सुंदर कलरव अरु कुंजन की छाही। ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी। कहाँ तो वृंदावन ब्रज, कहाँ वो कदम के छाया, कहाँ कुंज, कहाँ ग्वाल बाल, कहाँ गौओं के बीच में सखाओं के संग में वन वन में विचरण करना, मुक्त स्वच्छंद रूप से, कोई रोक टोक नहीं। मैया का प्यार, बाबा का प्यार, पूरा ब्रजवासियों का प्रेम। और कहाँ ये मथुरा, यहाँ तो केवल सोना चांदी दिखते हैं और इस तरह से समर्थ किसी में प्रेम नहीं है जो मुझको वशीभूत करे, मुझ सुख स्वरूप को सुखी करे। मैं आनंद स्वरूप लेकिन मुझको अधिक रूप में आनंद दे, यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। और ब्रज जा भी नहीं पा रहा, तो अच्छा आप ही जाओ और ब्रजवासियों से कुछ कहना कि कृष्ण जल्दी ही आने वाले हैं और कृष्ण आप लोगों को भूले नहीं हैं। कहीं वो लोग ये धारणा न बना ले कि कृष्ण गए सो गए, कुछ खोज खबर नहीं लेते, तो तुम जाओ। और तुम समझदार भी हो। इस समय पृथ्वी में मेरे अतिरिक्त अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो दूसरा तुम ही हो, उसके बाद ही तीसरा किसी का नंबर आएगा। क्योंकि वृष्णि नाम परवरो मंत्री कृष्ण से दयित सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। इतने उद्धव जी बुद्धिमान हैं कि वो इशारे में हर बात को समझ जाते हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं। और ब्रजवासी जो प्रेमी लोग होते हैं ज़्यादा बातें नहीं करती, इशारे में बहुत कुछ बोलेंगे और तुम उसको ठीक ठीक से अनुभव करो और फिर मुझको बताना, तो उससे आपका जो ज्ञान है, समझ है और बढ़ जाएगा, विज्ञान में परिणत हो जाएगा। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो विज्ञान में न परिणत हो तब तक उसकी कोई विशेषता नहीं रहती। और जो ज्ञान मैंने ब्रह्मा जी को विज्ञान के साथ अनुभव कराया था, उसको अधिक रूप में अगर अनुभव करना है तो ब्रज में जाओ। ये मत सोचना कि वो लोग गुरुकुल में नहीं गए हैं, कोई उनके पास डिग्री नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। बोले प्रेम ऐसी वस्तु है कि इसमें सब डिग्री विग्री नहीं चलता है। वो डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं है तो वो क्या पढ़ा लिखा नहीं है। बोले ये प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो सबसे ऊपर है और उसको जब समझ जाते हैं उससे बड़ा कोई धन ही नहीं है। इसलिए तुम उस धन को प्राप्त करो, उस भाव को अनुभव करो। गच्छ उद्धव ब्रजंग सौम्य पित्रो नो पितृमावह, गोपी नाम मद विजोगाधि मत संदेशर विमोचय। हे सौम्य, संबोधन कर रहे प्यारे उद्धव, जाओ। ये भगवान की बड़ी कृपा है, अनुग्रह है। उद्धव को वो चीज़ का अनुभव कराना चाहते हैं जो ब्रह्मा आदि किसी को ये चीज़ अनुभव नहीं कराए, जिसके लिए कृष्ण भी व्याकुल रहते हैं, लेकिन कहते तुम अनुभव करो क्योंकि तुम मेरा ही स्वरूप है। मैं तो कुछ समय बाद यहाँ से अपना लीला स्मरण कर लूँगा और तुमको यहाँ रहना है, उस प्रेम का प्रचार करना, उस प्रेम को जगत में स्थिर करना है। तो तुम जाओ और उस प्रेम की थोड़ा देखो, ध्वजा कितनी ऊंची है, कितना ऊंचाई पर वो लहरा रहा है, और उसको तुम भी जगत में बताना। उद्धव जी ब्रज को आ रहे हैं, कृष्ण ने उनको कुछ समझाया, सावधानी से जाना। गच्छ उद्धव ब्रज सौम्य पित्रो नो पितृमावह, गोपी नाम मद विजोगाधि मत संदेशर विमुचय। मेरे माता पिता के पास में जाना, वो लोग कुछ बोलेंगे तो उनको कुछ समझाना, कुछ मेरी बात बताना, कुछ अपनी ओर से बताना। लेकिन जब गोपियों के पास जाओगे, विशेष करके राधा रानी के पास, तो वहाँ पर अपनी कोई व्याख्या मत करना, अपनी कोई मेरे शब्दों में टीका नहीं देना। मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा बोलना, क्योंकि तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और तुम टीका करेगा तो कुछ अपने तरीके से करेगा, क्योंकि तुम ब्रज में तो रहा नहीं है, वहाँ सीखने जा रहे तो विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी का मतलब होता है चुपचाप सुनो और हाँ हाँ करो, अलग से कोई अपनी ओर से व्याख्या मत करो अपने मास्टर के सामने, क्योंकि मास्टर को नहीं पढ़ा सकते हो। और मैं जो कुछ बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर एक पढ़ाई पढ़ी है, मैं उन गोपियों से सब सीखा है, जानता हूँ कि उनका क्या भाव क्या स्थिति होता है। इसलिए मैं जैसे बोल रहा हूँ
ऐसे संदेश वहाँ पर बोला, मत संदेशर विमोचय। क्योंकि गोपियों का जो व्याधि है, जो कष्ट है, जो विरह है, वो केवल मेरे संदेश से कुछ शांत हो सकता है। इसलिए मेरा संदेश सुनाना। गोपी नाम मद विजोग आधिम, यहाँ पर आधि शब्द का प्रयोग किए। गोपी लोग मेरे विरह में ऐसे रहते जैसे किसी को बहुत तीव्र ज्वर हो गया हो, विरह का ज्वर। और ज्वर किसी को ज़्यादा हो जाए तो क्या करता है, उसका सोना, भोजन करना, नहाना, साफ सफाई, कपड़ा लत्ता सब अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि बीमार आदमी, बहुत बीमार व्यक्ति न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न चल सकता, तो उसको भोजन में भी कोई रुचि स्वाद नहीं रहता। तो गोपी लोग की स्थिति है, वो कुछ नहीं करती, न खाती, न पीती, न सोती, कुछ नहीं करती। बस वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, जिनके नैना कजराले हैं, बाल घूंघर वाले हैं, जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। बस यही गाती रहती। वो विरह की वेदना में बेचैन रहती है, दिन रात आहे बार कर ही कहती, मेरे नामों को उच्चारण करती है। इसलिए सावधानी से जाना। उद्धव जी यहाँ पर आए, ये सब कथा हम लोग मंदिर में सुनेंगे। और ब्रज को विरह की जो तरंगे उठ रही थी समुद्र से, उसको देखें कैसे थे। गोपी कृष्ण ने बताया, तन मनस्का तद अलापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणान मद गुणान व गायन तो नात्मा गारानी संस्मर। मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे तक्त देहिका जे तक्त धर्माश्च मदर्थे तान अहम विभ्रामम। वो मुझ में मन वाली है, उनका प्राण मुझ में बसते, मेरे में उनकी आत्मा है। मेरे लिए घर परिवार सब को त्याग करके एकांत में ऐसे बैठी रहती है, इसी आशा में कि मैं आज आ जाऊंगा। परसों कह के आया हूँ, इसलिए रोज़ उनके लिए परसों ही होता है कि आज ही तो परसों, आज कृष्ण आ जाएंगे। लेकिन परसों ध्यान करते करते बरसों बीत गए, अभी तक कृष्ण के कोई दर्शन। तो उद्धव जी अभी सब सुन रहे थे, स्वर्ण के रथ पर कृष्ण ने अपना रथ उनको दिया, अपना वेशभूषा दिया, सब अपने जैसे उनको बना के भेज दिया। इसलिए कि ब्रजवासी जब मेरे जैसे देखेंगे तो उनका उद्दीपन होगा, तुमसे कुछ बातें करें। उद्धव जब ब्रज में आए हैं, रथ से उतरे, नंद बाबा के आंगन में पहुँचे, बाबा को प्रणाम किए, मैया को प्रणाम किए, और पूरी रात तो सब कथाएं हुई। और उद्धव जी अपने तत्व की बात सुनाने लगे कि बाबा आप लोगों में बड़ा सौभाग्य है, जस्मिन जन प्राण विजोग काले, संपूर्ण जीवन जो कृष्ण के चिंतन सेवा भजन करते, उनकी बात छोड़ो, अगर मृत्यु के समय भी एक बार भी उनका कोई नाम उच्चारण कर ले तो उतने मात्र से समस्त बंधनों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा समय भी यदि चिंतन हो जाए एक क्षण के लिए भी। और आप लोग तो संपूर्ण जीवन कृष्ण की सेवा की, उनको पुत्र मान करके लाड़ लड़ाई प्रेम किए। इसलिए हम नहीं मैं ऐसा नहीं समझता कि आप लोग कुछ करना शेष रह गया। किम वाविशिष्टम ज्वयो सुकृतम, आप लोग बड़े सुकृति वाले हो, कुछ भी करना आप लोगों को बाकी नहीं रह गया। अब क्या करना चाहिए? नंद बाबा बोले कि देखो, कृष्ण के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। मैं यही चाहता हूँ कि सब समय मैं उनकी सेवा करूँ, मेरे मन की हर वृत्ति कृष्ण में लगे, वाणी से उनका चिंतन कीर्तन करूँ, मन से उनका चिंतन करूँ, हाथ से उनकी सेवा करूँ। लेकिन अभी तो कृष्ण दूर चले गए और तुमको भेजे हमको समझाने के लिए, और तुम हमारे दुख में दुखी नहीं होते और कहते हो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे पुत्र है इत्यादि है। तो मेरे पुत्र हैं तो मेरे पास क्यों नहीं रहते? तो दूसरे क्षण उद्धव फिर ज्ञान की बात बोलने लगे। बोलो सबका पुत्र है, वो तो केवल एक व्यवहार मात्र है, वास्तव में तत्व में सबका बाप है। और बाबा ना उसका कोई माता होता, ना पिता होता, ना पुत्र होता, ना अपना होता, ना पराया होता। ऐसे ज्ञान की बातें बताने लगे। तो जो रसिक होते हैं, जिन्होंने रस का अनुभव किया है, जो कृष्ण के साथ जिनका संबंध है, उस संबंध को छोड़ करके वो तत्व में नहीं उलझते। तत्व अच्छी बात है, तत्व अपने जगह पर है, लेकिन रस जो है वो तत्व के ऊपर में रहता है। वो जितना भी उद्धव समझाना चाहते हैं, लेकिन उनके हृदय में जो वात्सल भाव है वो हृदय से बाहर नहीं जा रहा है। नो एक दो बजे खुले रहे। तो इसलिए आप वो अपने संबंध को नहीं छोड़ते। तब बोले मेरा मन सब समय कृष्ण में लगा रहे, और तुम्हारा यदि विचार से ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, मैं तुम्हारी बात को मान भी लेता हूँ, तो भी मुझको पुत्र की तरह ही मैं उनको स्नेह करूँ। अर्थात उद्धव जी का ज्ञान जो है बाबा के हृदय में
उस तरह से स्थित नहीं हुआ कि वो अपने संबंध को छोड़ दे। मान लिए, क्योंकि जो प्रेमी होते तर्क नहीं करते, लेकिन अपने जो पकड़ उसको भी नहीं छोड़ते। तो ब्रज का प्रेम है। उद्धव जी समझ गए कि इनका प्रेम को मैं ज्ञान व्यान से इसको ढक नहीं सकता, और गोपियों के सामने भी कुछ बोलने की चेष्टा की तो वहाँ भी शांत पड़ गए, क्योंकि पहले गोपी लोग इनको सुना दिए कि परम सक्षम नहीं रहस्य न, अब तुम मित्रता की बात छोड़ो और जैसे आयो ऐसे वापस चले जाओ, उससे हम कोई और संबंध नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमने संबंध स्थापित करके देख लिया। बहुत बुरा होता है, और उनका प्रेम ऐसे ही निकला हम लोगों के प्रति, जैसे वृक्ष से फल खत्म हुआ तो पंछी उड़ जाते। खगाबित फलम बीतम चातिथ्यो ग्रम, घर में अतिथि भोजन के बाद चलते बनते हैं। जो गणिका होती है, व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो उसको त्याग देते हैं। प्रजा लोग राजा को त्याग देते हैं, जब देखते हैं हमारा ठीक से काम नहीं कर पा रहे तो हटाओ इसको, वोट मत देना। इस तरह से सब अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो सब उसको छोड़ते बनते हैं। लेकिन हमें पता नहीं चला कि हमने तो कृष्ण से कोई स्वार्थ से प्रेम नहीं किया, फिर कृष्ण हमको क्यों छोड़ कर चला गया। वो तो बड़ा कृतज्ञ है। अगर हम कृष्ण से कुछ मांगते तो कुछ बोलता, कृष्ण गोपी ये मांगती थी वो मांगती थी इसलिए मैं परेशान होकर छोड़ दिया। लेकिन हम तो कृष्ण से कुछ नहीं मांगते थे, संपूर्ण जीवन कृष्ण को दिया। हमारा जो कुछ भी था, धन संपत्ति रूप यौवन, सब दासी की तरह बिना मूल उनको बेच दिया। बिना मूल भी कानून के एक बातों में उलझ गए, और आज वैसे चले गए, इस तरह से बोलने लगे। और उसमें एक भौरा आया, वो पैर छू रहा तो उसको भी राधा रानी डपटती है। वो सब कथा वृंदावन में सुनेंगे। और उद्धव ये सारे दिव्य उन्वाद के लक्षण, मधुप कितब बंधो मायस्पि सांघ्रिम सपत नया कुछ बिलुति माला कुमकुम समश्रुभिर्ना बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम जदु सदसि विडम्बम जस दूतम दूतस्त्वदृक्। ये शब्द जब उद्धव जी कानों में पड़े तो उनका सिर चकरा रहे हैं कि ये जो शब्द है, जो भाषा है, और ये जो प्रेम के जो दिव्य उन्वाद है, जो प्रजल्प जल्प अब जल्प आदि है, ये कौन सा डिक्शनरी में है। उद्धव जी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन वो सिर खुजलाने लगे और बोले कि आप लोग तो बोल गए, थोड़ा ऊपर ऊपर का समझ आ गया, लेकिन इसमें कितने अर्थ हैं वो तो केवल कृष्ण ही समझ सकते, क्योंकि प्रेमी प्रेम की भाषा को समझ सकता। मैं तो ज्ञानी ठहरा, मैं उसमें विभक्ति देखूंगा और प्रत्यय देखूंगा, शब्द देखूंगा और ऊपर ऊपर का अर्थ कर दूंगा। लेकिन जब वो सब छोड़ के जब भक्ति में प्रेम में जब कोई इसको अर्थ समझेगा, तो इसलिए उद्धव जी वो सुन के कुछ व्याख्या नहीं किए, बोले गोविंद निखिलात मणिरूढ़ भाव। आप लोग कृष्ण के प्रति जो ऐसा जो भाव है, उस भाव को मैं प्रणाम करता हूँ, और कृष्ण ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया कि ऐसे भाव का आज हमको दर्शन करने को मिले। सर्वभाव अधिकृतो भक्ता नाम अधोखजे विरहे न महाभागा महान में अनुग्रह कर। हे गोपियों, आप लोग महाभागशालिनी हो। आपके धूली को ब्रह्मा, शिव, लोकपाल, दिक्पाल, सुखदेव, व्यास, नारद, सुखदेव सब चढ़ाते हैं। यहाँ तक कृष्ण भी आपके चरणों में लौट जाते हैं। तो मैं उद्धव उसका सेवक, उसका सखा, मैं अपने क्या बड़ा समझूं, इसलिए आशा महोचरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमनत औषधि नाम जा दुस्तजम स्वर्ग आर्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पद्म श्रुति भी प्रज्ञा वंदे नंद ब्रज स्त्रीनाम पाद रेणुम अभिच्छन सजासम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। कह के उद्धव जी प्रणाम किए और सीधे जिस रास्ता से आए थे उसी रास्ता से सीधे गए। वो ज्ञान के तरह जो होता है ना, थोड़ा अकड़ होता है, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो सब अकड़ बकड़ बाहर हो गया। और आज जीवन में उद्धव जैसे ज्ञानी भी सीधे हो करके सिर झुका के उद्धव सुधो हो चलो, सुन गोपिन की बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। बोलो उद्धव क्यारी की जय, समस्त गोपी वृंद की जय, राधा रानी की जय, से गौर प्रेमानंदे हरे। तो हम भी सुधो होके चले इस जगह को प्रणाम करके, क्योंकि सुधो में ही प्रेम प्राप्त होते हैं, और टेढ़ा होने से तो कुछ हाथ नहीं लगेगा।